इस आदमी की एक अजीब आदत थी। उसे इंसानों को पिंजरे में पालना पसंद था, यहाँ तक कि वह उन्हें पालतू जानवर समझता था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। गर्लफ्रेंड ने उसे डेट पर चलने को कहा, लेकिन उसने तुरंत इनकार कर दिया। दरवाजा बंद करते ही वह आदमी अचानक अपनी घिनौनी शक्ल पर उतर आया। जमीन पर सड़े गले खाने को देख वह गुस्से में बड़बड़ाने लगा। फिर उसने वही खाना उठा लिया जैसे कि वह किसी रहस्यमयी शख्स का इंतजार कर रहा हो। तभी कमरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और जिसकी पीठ पर एक पूंछ लगी हुई थी। असल में उस बूढ़े आदमी को उसने पालतू जानवर बना रखा था। उसने बूढ़े आदमी को धमकाया कि अगर उसने सड़ा गला खाना नहीं खाया तो उसे ताले लगे तहखाने में डाल देगा, जहां उसे भूख से तड़पना पड़ेगा। बूढ़ा आदमी डर के मारे कोने में दुबक गया और लगातार उससे रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन उसकी यह विनती उस आदमी को और गुस्से से भर देती। तहखाने में बंद होने से बचने के लिए बूढ़ा आदमी मजबूरी में बिल्ली की तरह हरकतें करने लगा, यहाँ तक कि उसके नाखून भी टूट गए। फिर भी उसने जरा भी आलस नहीं दिखाया। इसी बीच गर्लफ्रेंड ने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी। आदमी तुरंत अपना चेहरा बदलकर एक प्यारे मासूम नौजवान जैसा बन गया। गर्लफ्रेंड ने पूछा, अंदर क्या हो रहा है? उसने जवाब दिया, मैं तो बस अपने पालतू को खाना खिला रहा हूँ। यह सुनकर गर्लफ्रेंड उसकी और भी ज्यादा तारीफ करने लगी। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, गर्लफ्रेंड की बार बार की टोकाटाकी से वह आदमी चिढ़ गया। वह सोफे पर बैठा और जोर से थपकी दी तो बूढ़ा आदमी तुरंत उसकी गोद पर आकर बैठ गया, बिल्ली की तरह आज्ञाकारी और प्यारा बनकर। खाने का समय आया। आदमी ने डॉग फूड उठाया और गाली बकने लगा, क्योंकि यह खरीदने में पैसे खर्च हुए थे। उसे पैसे बर्बाद होने पर बहुत गुस्सा आता था। उसने तहखाने का दरवाजा खोला, जहां ढेर सारे इंसान पालतू भूख से तड़प रहे थे। खर्च बचाने के लिए उसने उन्हें बहुत कम खाना दिया। बूढ़ा आदमी आज्ञाकारी था, इसलिए उसे बाकियों से थोड़ा ज्यादा खाना मिला। लेकिन फिर भी आदमी ने उसे खूब गालियां दी। उसकी गालियों की आवाज पूरी तरह कमरे में गूंज उठी, जिसे बाहर खड़ी गर्लफ्रेंड ने भी सुन लिया। वह हैरानी से फिर से दरवाजा खटखटाने लगी। आदमी ने तुरंत अच्छे कपड़े पहने, चेहरे पर मुस्कान लाई और कहा, अब तुम्हें भी एक साथी दिलाने का समय आ गया है। फिर उसने कपड़ों के नीचे एक हथौड़ा छिपा लिया, चेहरे पर फिर से मासूमियत का मुखौटा लगाया और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने बाहर निकल पड़ा।